बाबर आजम आपको एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन आपके क्या थॉट्स हैं? एज ए कैप्टन तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही हूँ। शाहीन अफरीदी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट आपको सच बताऊँ, मुझे किसी का फ्यूचर भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। आप शाहीन को अगर आप देखें तो उसकी पेस वो नहीं रही। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात कर लें इस वक्त बाबर आजम आपको एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन आपके क्या थॉट्स हैं बाबर आजम और एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन के बारे में? क्या कप्तान बाबर आजम बेहतर हैं? देखें, एज ए कैप्टन तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी। लीडरशिप क्वालिटी नहीं है? इतनी वो हम बहुत सपोर्ट करता हूँ मैं उसको। ठीक है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक हो उसमें गया। कोई शक नहीं कि उसकी क्रिकेट जो है वो आपके पास एक ही प्लेयर है। परफॉर्मेंस होना ना होना वो एक डिफरेंट चीज़ है, पर टेक्निकली वो आपका एक वाहद प्लेयर है जो बहुत अच्छा प्लेयर है। बाबर आजम। मगर एज ए कैप्टन जो एक होती है ना अथॉरिटी, वो नहीं दिखा रहा। आप देखें ना, अब आप अथॉरिटी कैसे दिखाएं जब वो टीम के कप्तान थे, वाइट बॉल में तो अब भी हैं। हाँ, ओडीआई के भी कप्तान थे, टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, उनकी मर्जी की टीम ही मिलती थी उनको। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी मर्ज़ी की टीम होती रही है। ये कैसे हो सकता है अ, कि एक कप्तान हो और उसको उसकी मर्जी के आप प्लेयर ना कह मिले? तो ठीक रहे हैं, हम्म। मगर कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती रही हैं। देखें ना, आप लास्ट वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो उसमें कोई कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया था। ठीक है। अब कौन कैप्टन होगा? इतना नालायक तो कोई भी नहीं होता क्रिकेट में, सिवाय मेरा ख्याल जो उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी थी या जो लोग जिन्होंने सिलेक्शन की थी। मेरा ख्याल इससे नालायक सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकती थी ना, कि आप 5 ओपनर ले गए, आपने 3 विकेट कीपर साथ ले गए, ठीक है। आपने कहा जी कि ये यहाँ अच्छा खेलता है, तो आपने पिछली परफॉर्मेंस ही नहीं देखी कि 5 की एवरेज है, आप उठा के उसको सिलेक्ट करके ले गए। तो ये चीज़ें जो ये सिलेक्शन ने जो ब्लंडर किए थे, उससे बड़े ब्लंडर तो हो ही नहीं सकते ना, कि आपने हर चीज़ इतनी गंदा कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया में किसी का नहीं था। आपकी वह टीम थी जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं था, आपके मिडल ऑर्डर, आपके पास बैट्समैन ही नहीं था। तो ये गलतियाँ तो फिर अगर आप कहें कि ये कप्तान ने किया था, 9 सिलेक्टर थे, एक बंदा भी सिलेक्ट उन्होंने किया लेकिन होगा। इसमें देखें ये मलिक साहब, अगर मैं बात करूं तो एशिया कप से हमारा जो जो क्रिकेट नीचे जा रही थी, वो हमारा सफ़र नीचे की तरफ तब से शुरू हुआ था। हमारे पास अब इस वक्त देखें कि टीम में जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम खेली, बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। यूएसए जैसी टीम से हम लोग मैच हारे। आपको एज ए कैप्टन, आप भी फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, आपने आपने देखें 103 टेस्ट मैचेस, 283 ओडीआई मैचेस आप पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। ये वर्ल्ड कप के दौरान आपको नजर आया कि टीम के अंदर जैसे ग्रुप बंदी है, टीम एक होकर खेल नहीं रही है, मतलब फाइटिंग स्पिरिट हमें नज़र नहीं आ रही? वो तो सबको नज़र आया जी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपकी देखें सिलेक्शन। मैं इसलिए कहता हूँ कि अथॉरिटी ये होनी चाहिए कि उसमें क्रिकेट बोर्ड को भी इसका साथ देना चाहिए, जो भी कैप्टन हो। ठीक है। कोई भी XYZ, जिसको भी आप कप्तान बनाए ना, तो फिर क्रिकेट बोर्ड को उसको अथॉरिटी देनी चाहिए, और कप्तान के पास खुद भी अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जब मैं साउथ अफ्रीका में कैप्टन था, तो मैंने अपनी मर्ज़ी का, अगर वो स्पिनर टीम कह रही थी तो मैंने नहीं सुनी थी, मैंने अपनी जो चीज़ की ज़रूरत थी उसको बुलवाया था। ठीक है। तो यहाँ ये नज़र नहीं आता। यहाँ आपको देखें ना, कौन कप्तान होगा उसको अपनी अथॉरिटी दिखानी चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड को उसका साथ देना चाहिए। कि जब आप क्रिकेट बोर्ड साथ नहीं देगा ना, आप प्लेयर पावर होगी तो फिर ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि प्लेयर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोगों को सिलेक्टर लगाया जाता है, ग्रुप बंदी आपको क्लियर नज़र आएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को इस पे काम अच्छा, कर। मलिक साहब, शाहीन अफरीदी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखें, मुझे तो, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको सच बताऊं, मुझे किसी का फ्यूचर भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। आप देखें पिछले शाहीन को अगर आप देखें तो उसकी पेस वो नहीं रही। एक 145 पे वो बॉल जो इन स्विंग करता था वो रिसीव कर देता था, मेन पेस वेपन उनका वही था। वही था। अब जब आपकी पेस कम होती है तो आप
को एडजस्ट कर जाते हैं बैट्समैन, आपको वो पेस नहीं रही, इसलिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है, किसी ने भी किसी भी फास्ट बॉलर ने खेलना है, देखिए उसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको करने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले आप भी फास्ट बॉलर रहे हो, आप अगर जितनी देर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे, ठीक है, आपकी टांगों में जान नहीं होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप लंबे ओवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखो, आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो आप 4 ओवर्स के फॉर्मेट के बाद जाके आपको जब 15-20 ओवर करने पड़ेंगे। वकार वसीम क्यों या अख्तर क्यों इतने मतलब एक डिफरेंट बॉलर थे, तेज थे, वेरिएशन थी, बिल्कुल। आमिर जो था, जी, आमिर, आसिफ, आसिफ। जितने लोग थे, ये डोमेस्टिक क्रिकेट लंबी क्रिकेट के लिए है। हम्म, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम PSL खेलते हैं, उसमें हमारी जो इसमें बहुत बड़ा बुरा रोल जो मैं समझता हूँ अदा करते हैं, वो हमारा मीडिया है, जो जैसे ही थोड़ी सी कोई परफॉर्मेंस देता है, हम शोर मचा देते हैं कि जी इससे बड़ा पाकिस्तान को पास प्लेयर कोई नहीं है। ठीक है, वो उसको आप लेके टीम में आ जाते हो, उसको ना फील्डिंग करनी आती है, ना उसको बैटिंग करनी आती है, वो टुल्ले मार के आया होता है, तो वो वहाँ आके एक्सपोज हो जाता है। तो आप जितनी देर फर्स्ट क्लास देखे 2-3 सीज़न, अगर आपने किसी को PSL से भी लेके आना ना, तो आपको एटलीस्ट उसको 2-3 साल देखना चाहिए कि क्या कंसिस्टेंट है, कि ये एक मैच में स्कोर करने के बाद या 2 करने के बाद बाकी मैचों में उससे कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि अब वहाँ तो आप सिर्फ हिट आउट करते हो, जाके हिटें अच्छी लग गई, दिन आपका अच्छा हुआ, आपने अच्छा स्कोर कर लिया, बाकी पूरा सीज़न आप स्ट्रगल करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी बेहतर बॉलर है या नसीम शाह? देखिए, मुझे ज़्यादा पोटेंशियल किस में नजर आया? देखिए, बॉलर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैंने जैसे आपको कहा ना कि दोनों इंजरी प्रो हैं, दोनों को इंजरी की बहुत प्रॉब्लम है इस वक्त। नो डाउट नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह यह है कि उसकी पेस कम नहीं हुई। रिहैब कंप्लीट करके आया। आप देखें ना, उसने कोई भी बॉलर अनफिट होगा, उसको प्रॉपर अपनी मेहनत करके वापस आना चाहिए। जितनी देर आप फिट नहीं होते, आप इस लालच में कि मैं लीग खेल लूँगा, मैं अपने पैसे बनाऊँ और पाकिस्तान को आप पीछे छोड़ दें, तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, आप दुनिया में कहीं भी देख लें कि जो भी कोई अनफिट होता है, वो प्रॉपर जितनी देर फिट नहीं होता, आप बुमराह को देख लें, कितनी देर अनफिट रहा, और जैसे उसने कमबैक किया, अमेजिंग था ना। क्या बात, इसलिए कि वो हाफ फिटनेस पे नहीं आया, रिहैब पे नहीं वो आया, फुली फिट होके वापस आया था। टाइम लिया उसने। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्यों बार बार कहता हूँ, जितनी देर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप फिट नहीं हो सकते, आप लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप 4 ओवरों की क्रिकेट के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच के लिए आपको तो सिलेक्टरों को कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं।